अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले गाइज़ आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। और अल्लाह का शुक्र है कि आपके अभी तक जो 2 पेपर हुए हैं वो अच्छे हो गए हुए हैं और मैंने इससे पहले कंप्यूटर साइंसेस का गेस्ट अपलोड कर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो बेटा मुझे पता है आपका पेपर है, आपके पास टाइम भी कम है, फ़िज़िक्स बड़ा सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। तो बेटा थोड़ा सा प्लीज़ आप पेशेंस रखा करें। मुझे ना कल से बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन अच्छा भी लगता है आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप कांटेक्ट करते हैं, आप फ़ोन करते हैं, आप यूट्यूब पे मैसेजेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैसेजेस बुरे लगते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन ना उसके पीछे थोड़ी सी टेंशन भी होती है कि यार बच्चे जो हैं ना वो मतलब परेशान हो रहे हैं। तो मुझे ये सेंस आती है कि आप लोग परेशान हैं, तो ऐसा ना किया करें, मैं थोड़ा परेशान भी हो जाता हूँ। तो अच्छे वाले कमेंट्स ही किया करें यूट्यूब पे। और गाइज़ ज़ाहिरी बात है आपका पेपर है, मुझे भी टेंशन है, मैंने उसकी वीडियो अपलोड करनी होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी अच्छे प्रोफेसर से कांटेक्ट करके, लाइक मैं अगर फ़िज़िक्स है तो मुश्तबा साहब से बात करूँगा या किसी दूसरे फ़िज़िक्स के प्रोफेसर से बात करूँगा, उनसे गाइडलाइंस लेके या उनसे टाइम लेके मैंने फिर उसको जो होता है ना रिकॉर्ड करना होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो काइंडली आप थोड़ी पेशेंस रखा करें। तो जो है बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने होते हैं, पेयरिंग स्कीम भी आनी होती है। तो बेटा डाटा कलेक्ट करना होता है, डाटा को फिर स्ट्रीमलाइन करना होता है, फिर उसको कंपोज़ करके मोबाइल में कन्वर्ट करके अच्छी फ़ाइल बना के आप लोगों तक लानी होती है, फिर रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करनी होती है, फिर अपलोडिंग पे भी टाइम लगता है। तो थोड़ा सा ना इशू आ जाता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली थोड़ी पेशेंस रखा करें। एक और बात जो मैंने करनी है बड़ी अर्जेंट, वो ये है कि वो फ़िज़िक्स के पेपर में कर रहा हूँ इसलिए कि फ़िज़िक्स बड़ा पेपर है, तो इस पे लोग ज़्यादा देखते हैं, इसके व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच जाएगा। गाइज़ दूसरी बात ये है कि देखें ये गेस होता है। गेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100% पेपर इसमें से आ जाएगा। हमारी कोशिश ज़रूरी यही होती है, सारे प्रोफ़ेसर्स की, जो दोस्त मेरे साथ अटैच हैं, उन सब की कोशिश यही होती है कि जो वो गेस बना रहे हैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो और इसी में से सारा पेपर आए। लेकिन गाइज़ अब ज़ाहिरी बात है बोर्ड का पेपर हमने तो नहीं बनाया हुआ। ज़्यादातर तो लोगों के बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे होते हैं जो कि अजीब सी बात कर जाते हैं। तो कुछ लोग तो मुझे फ़ोन करके भी कह देते हैं, जी देख लें आपने हमारा टाइम वेस्ट किया। तो भाई आप ना फॉलो करें। मैंने ये कब कहा था कि आप इसी को फॉलो करें। अगर सारे के सारे बोर्ड्स में पेपर इसमें से गैस लग गया, किसी एक बोर्ड का नहीं लगा, तो यार ऐसे तो ना करें आप, इस तरह से नहीं अच्छा होता। तो एक ये एफ़र्ट होती है और एफ़र्ट की हमेशा अप्रिसिएशन ही बनती है, कभी भी उसको आप जो है ना डिस्करेज नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के लिए ही है बेटा, अदरवाइज़ मैं भी ना करूँ। मैं 3-3 घंटे एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने में लगा देता हूँ। शहर के सारे जाने माने नामी प्रोफेसर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मैं तंग करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप इस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। एनीवे गाइज़ आप थोड़ा ख्याल किया करें। थैंक यू सो मच। और अब ये है कि आप ये जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और गाइज़ अपने अपने जहाँ जहाँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके अंदर भी व्हाट्सएप लिंक शेयर करें आप। और दूसरे सिटीज़ में भी अपने कज़न्स वगैरह जहाँ जहाँ आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं आप करें, बिकॉज़ सेकेंड ईयर के भी सारे लेक्चर्स इस पे आएंगे और अभी एमडी कैट के भी लेक्चर्स आने हैं। और अभी इस पे जो है वो आपके जो है प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी मैंने गाइड करना, आज इंशाल्लाह शाम को पहली वीडियो प्रैक्टिकल्स के लिए भी आ जाएगी, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी अटैच रहें। तो गाइज़ अब मेन बात की तरफ चलते हैं। हम आज अभी पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप तब तक पेयरिंग स्कीम देखेंगे। जब तक आप पेयरिंग स्कीम देखेंगे तब तक आपको आपकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस का गेस भी आ चुका होगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप देखें इसको। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप क्यूरियस ना हों, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। बाकी आज मैंने मुस्तफ़ा साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, एंड थैंक यू वेरी मच टू हिम कि उन्होंने मुझे विज़िट किया। और अब पेयरिंग स्कीम जो है वो अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करेंगे और आप तक ये पेयरिंग स्कीम प्रोफेसर मुस्तफ़ा साहब की ही जो है आवाज़ में पहुँचेगी। तो ये मैं मुस्तफ़ा साहब को माइक दे रहा हूँ। ही इज़ गोना एक्सप्लेन ऑल दी डाटा। सर स्टार्ट कर दें, आप कर दें स्टार्ट। मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में जो हम फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसका पोर्शन डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ का है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो एमसीक्यूज़ हैं वो 17 मार्क्स की आती हैं।
इनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो MCQs हैं उनके लिए आपको किसी भी चैप्टर में कोई चॉइस नहीं होती। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी चैप्टर को छोड़ दें MCQ के हवाले से। तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ MCQs और साथ में चैप्टर्स, जिन चैप्टर्स में से MCQs आ रहे होंगे जितने, वो साथ साथ बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है आपका, उसमें से हमें 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 2 है उसमें से भी 2, चैप्टर 3 उसमें से भी 2 आएंगे, चैप्टर 4 में से 1, चैप्टर 5 में से 2, इसी तरह चैप्टर 6 में से 1, चैप्टर 7 में से 1, चैप्टर 8 में से 2, 9 में से 1, 10 इसमें से भी 1 एक MCQ आएगा और 11 में से भी 2 आएंगे। तो इस तरह से आपकी जो 17 MCQs हैं उनको 11 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से मेंशन कर दूँ कि आपके लिए MCQs में कोई चॉइस नहीं होती। तो MCQs को अच्छे तरीके से तैयार करने का जो सबसे बेस्ट वे है ना, वो हमारे पास यही है कि आप पास्ट पेपर्स को ज़रूर कंसल्ट किया करें, क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर से काफ़ी MCQs रिपीट होते हैं। आपके मैक्सिमम 60 to 70% MCQs एग्जैक्टली पास्ट पेपर्स वाले ही आ जाते हैं। तो अगर आप उनको गो थ्रू करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो लिहाजा MCQs में कोई चॉइस नहीं है। तो आप इसको जहाँ से भी आपको MCQs मिलें आप उनको पढ़ के जाएँ। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन पे आते हैं। आपको पता है कि 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल 33 होते हैं, लेकिन उसमें से हमारी अटैम्प्शन 22 की है और ये 44 मार्क्स का सेक्शन होता है। तो इसमें आपको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके 3 सेक्शंस बना के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। तो हम 1 बाय 1 सेक्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं। जो हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, उसमें जो आपको टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 12 आएंगे, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है: चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 11। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ का होता है। तो इस जो पोर्शन में आपको चैप्टर 1, 3 और 11 की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि इन तीनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से आपने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो विद नो चॉइस अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रायोरिटी चैप्टर 1 और चैप्टर 3 होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे बुक को शुरू से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होते हैं, बहुत बार टेस्ट दे भी चुके होते हैं और थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि चैप्टर्स को शुरू से स्टार्ट किया जाता है बुक को, तो मोस्टली बच्चों ने इन चैप्टर्स को बहुत बार रिवाइज़ किया होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि इन दोनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात जो मेंशन करना ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे यहाँ पर तमाम जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। आप यूँ कहें तो अगर कम से कम में बात करूँ तो आपकी हर एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है। मींस अगर आप 22 में से 11 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से ही अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 50% शॉर्ट क्वेश्चंस का पहले से ही पता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेज आपकी फिंगर टिप्स पे रेडी होनी चाहिए। उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको बार बार रिवाइज़ करें, अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप चैप्टर 1 और 3 को अगर तैयार कर गए कंप्लीट विद एक्सरसाइज एंड विद ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस विद इन द चैप्टर्स, तो आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। अब अगर आपको एक्सरसाइज के आते हैं तो चैप्टर 11 आपकी चॉइस का चैप्टर है, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा, तो आप 9 शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं ईज़िली। तो चैप्टर 11 आपकी चॉइस पे है, आप करना चाहें तो कंप्लीट रेडी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम कम है तो 11 को चॉइस पे रखें और 1 और 3 को कंप्लीट रेडी करें। इसी तरह अब हम चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर्स का सेगमेंट है, चैप्टर जो इसमें शामिल किए गए हैं उसको डिस्कस करते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है और सेकंड सेक्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर फिर से वही बात है कि आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इस सेक्शन में भी, और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो 4 हैं: चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 5 और 9। इसमें हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। डेफिनेटली आपने अगर 8 अटैम्प्ट करने हैं तो आपको कम से कम 3 चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो जो चैप्टर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो चैप्टर 2, 4 और 5 हैं, क्योंकि ये भी स्टार्ट के चैप्टर्स हैं, ये मिड ऑफ बुक तक जाते हैं। तो आपको, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ बुक का बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका होता है, बहुत बार टेस्ट दे चुके होते हैं, तो ये चैप्टर्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।
तो चैप्टर 2, 4 और 5 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो विद चॉइस आपको यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपकी चॉइस का सेक्शन है वो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, यानी आप चैप्टर नंबर 9 को चॉइस पे रख सकते हैं। आप पूरा तैयार कर लें तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लगे कि टाइम कम है तो कम से कम इसकी एक्सरसाइज ज़रूर रेडी करें और बाकी प्रायोरिटी पे 2, 4 और 5 को रखें। इसी तरह अब सेक्शन नंबर जो हमारा 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसको क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दिया जाता है, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो भी 4 हैं। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो बाकी बच गए हैं वो इस सेक्शन में डाले गए हैं। इसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 9 आएंगे आपको। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 10, इन 4 चैप्टर्स की पेयरिंग है और इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो कुछ इस तरह हैं। 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 7 में से 3, 8 में से 3 और 10 में से 2 आएंगे। अब जो इनके अंदर से जो प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा चैप्टर 6, 7 और 8। ये भी जो चैप्टर्स हैं मोस्टली बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज़ किए होते हैं। तो ये मैं आपको जितने भी चैप्टर्स बता रहा हूँ ये वही चैप्टर्स हैं जो बच्चों की हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। जो बच्चे आज से पहले भी अच्छे मार्क्स ले चुके हैं उनकी प्रायोरिटी भी यही रही है। एज़ अ टीचर जो हम बच्चों को गाइड करते हैं तो वो भी हमारे लिए जो बच्चों को हम वही चैप्टर्स रिकमेंड करते हैं जिसमें से मैक्सिमम पेपर आ रहा होता है। तो मैं जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ थ्रू आउट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन्हीं में से ही मैक्सिमम पेपर आता है, बाकी आपकी चॉइस के हैं। तो चैप्टर 6, 7 और 8 में से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और आपने इसमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं। और चैप्टर 10 जो है वो आपकी चॉइस का चैप्टर है और इसमें से अगर आपको अकेली एक्सरसाइज भी आती है तो यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है बच्चे के सिर्फ 11 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइजेज में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये डिपेंडेंट है कि जो पेपर बनाने वाले जो एग्ज़ामिनर्स हैं यानी वो तमाम के तमाम इस तरह से पेपर बनाते हैं कि ओवरऑल हर किस्म के बच्चे को टारगेट करें कि बच्चा ज़्यादा पिक करने वाला है, कम करने वाला है, जिस तरह भी। तो आपको मेरे अंदाज़े के मुताबिक आपको ऑलमोस्ट 15 to 16 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी मिल जाते हैं एक्सरसाइज में से। बाकी अल्लाह ताला जो आप सब के साथ है तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम आप अपना दे सकते हैं वो दें। अब इस तरह जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर जो 8 है थ्रू आउट एक सीक्वेंस के साथ जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी करने का एक पैटर्न बनाया है, इसमें से आपको 24 शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे और आपने उसमें से 22 अटैम्प्ट करने हैं। तो विद चॉइस आपको चैप्टर्स मिल रहे हैं। आपके पास टाइम कम लगे तो आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रेडी करके बाकियों को चॉइस पे छोड़ सकते हैं। जो प्रायोरिटी बेसिस हैं वो हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हैं और जो चॉइस की बेसिस हैं वो चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 हैं, यानी आखिरी 3 चैप्टर्स आपकी चॉइस के चैप्टर्स हैं। तो इनको अगर आप सिर्फ MCQs और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर कम्प्लीटली अटैम्प्ट हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इवन दो पूरे भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से पिछले सारे चैप्टर्स 1 से 8 तक तैयार कर लें तो। अब स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट सेगमेंट रह गया है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का है। आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, बच्चों की छोटी सी गलती इसमें बड़े आराम से उनका 1-2 मार्क्स कटवा सकती है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा। चैप्टर नंबर जो मतलब 1 से लेकर 11 तक इसकी भी लॉन्ग के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन है, हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से गाइड करते हैं। देखें इसमें भी हम प्रायोरिटी बेसिस पे बात करेंगे और लेस प्रायोर यानी जो आपकी चॉइस है उसकी भी बात करेंगे। आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए कहा जाता है, टोटल 5 दिए जाते हैं, 5 पेयर्स होते हैं जिसमें से 3 पेयर्स आपने अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे चूज़ करने हैं। 24 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से और 8 नंबर का एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसके 2 पार्ट्स 5 और 3 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 का न्यूमेरिकल और 5 नंबर का लॉन्ग थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर नंबर 2+4 हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दिया जाता है। उसके बाद 3+5 यानी ये सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है 6+8, फोर्थ पेयर है 7+9 और फिफ्थ पेयर है 10+11। अब इनमें से जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको पेयर्स वो चैप्टर नंबर 2+4 फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आपकी 3+5 है और थर्ड पे 6+8 है। अब ये जो 3 पेयर्स हैं ना, अगर आप इन पे गौर करें ना तो इनमें से MCQs भी बहुत ज़्यादा आए हैं
ऊपर जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताई, और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने इन्हीं चैप्टर्स के ही अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब अगर आप इनको कंप्लीट लॉन्ग, शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लेंगे तो आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हैं, शॉर्ट भी कंप्लीट हैं, सिर्फ आपको एमसीक्यू के लिए आखिरी 3 चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो इनको प्रायोरिटी पे रखें। इनके चैप्टर्स के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कम भी हैं और आसान भी हैं, छोटे भी हैं, तो इसलिए आप इनको तैयार करें। इनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी हैं, बहुत सारे बच्चों की ग्रिप भी इन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन पे होती है। और इसी तरह एग्जांपल्स वगैरह जो इनमें से आती हैं, तो एग्जांपल्स लाजमी किया करें। कुछ बच्चे एग्जांपल्स छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में हमने कोई इंपॉर्टेंस नहीं देखनी होती, सारे न्यूमेरिकल्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी एग्जांपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर आप में से कोई बच्चा चाहे, जिसको लगता है कि वो एक्स्ट्रा पेयर तैयार करना चाहे तो कर सकता है, इसको टाइम मैनेज हो रहा है उसका, तो फिर मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस जो चौथी प्रायोरिटी आपकी है वो 7+9 कहूँगा। जो आपके चॉइस में से अगर आप अटैम्प्ट करना चाहें तो 7+9 करें, और अगर पूरी बुक कर ले तो वेल एंड गुड है। वो बच्चे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा पिक कर सकता है, इतनी जल्दी तैयार कर सकता है, तो फिर तो वो पूरे 5 भी करे। लेकिन 3 जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आपको अच्छे तरीके से जो 3 पेयर्स मैंने स्टार्ट पे बताए, ये जो डार्क ब्लू लाइन से हमने जो पैच किया हुआ है, इसको मार्क किया हुआ है, ये वाले आपने अच्छे तरीके से रेडी करने हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सारी जो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और अपनी तैयारी को एक प्रॉपर स्केजुअल के थ्रू गुजारेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह पूरे भी आ सकते हैं। अगर आप पूरी मेहनत से आप अच्छे तरीके से इसको तैयार करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने गाइड किया है उसकी समझ आ गई होगी पेयरिंग स्कीम की। बाकी आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। बाकी जो हमारी दुआ है कि हमारे चैनल की ये मतलब काविश है कि आप अल्लाह ताला आप सब के, वैसे तो आप सबके साथ ही है, लेकिन हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जो आपकी मदद फरमाए और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बाकी हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पे जो अपना ख़ास करम फरमाएगा और आपको एग्ज़ाम्स में कामयाब करेगा, अच्छा रिज़ल्ट देगा और आपका कहीं अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाएगा आगे। तो यहाँ से फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाकी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।